वेलकम टू अपनी जॉब्स अकेडमी। ऑल जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटीज के जितने भी गवर्नमेंट जॉब के एस्पिरेंट्स हैं, हार्दिक अभिनंदन है आपका। ये लेक्चर आप सबके लिए एक आई ओपनर रहेगा। आपको बताया जाएगा कि क्या अब नया और लेटेस्ट पैटर्न अब जेके एसएसबी ने या लद्दाख के LAHDC इन बोर्ड ने कौन सा नया पैटर्न अब इस्तेमाल करा है एग्जाम में पूछने का, वो भी आपको बताएंगे। और साथ साथ में ये बताएंगे कि अब हमें मजीद अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है। इस हवाले से अपने जॉब्स एकेडमी ने आप सब एस्पिरेंट्स के लिए जो भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपका टारगेट है कि 2026 या 27 में हम कहीं ना कहीं रिक्रूट हो जाए, गवर्नमेंट जॉब में हम सेटल हो जाए, तो आपके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन एडमिशंस ओपन हमारी है। आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं मजीद क्वारीज के लिए। तो आज का सेशन शुरू करता हूं मैं। नंबर सिस्टम हमारा चल रहा है और इस नंबर सिस्टम में हमने कल प्रीवियस सेशन में पढ़ा है आपको कि किस तरीके से हम प्राइम नंबर्स को फाइंड करते हैं और क्या टेक्निक है ये जानने की कि प्राइम नंबर है भी कि नहीं है, और एक रेंज में कितने प्राइम नंबर होते हैं ये भी बताया। और फिर ये सवाल आपको दिखाया कि स्क्वायर रूट कैसे सेकेंड्स में फाइंड करते हैं। ये सब चीजें हमने बताई और ऐप में तमाम रिकॉर्ड मौजूद है। आज बात करूंगा मैं आपके सामने, हालांकि ये सवाल तो बिल्कुल हलवा है लेकिन पता होना बहुत जरूरी है। एक सवाल है बेटा फेस वैल्यू क्या है, और दूसरा आता है प्लेस वैल्यू। इस पर सवाल मैंने ये लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से जो पेपर हुआ था उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है जी। हालांकि सवाल तो है कुछ नहीं है, पर जानकारी रखना बहुत जरूरी है। कभी कभार हमें 0.5 नंबर भी हरा देता है। तो समझते हैं दोस्तों कि ये फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू क्या चीज है। मैं एक नंबर लिखता हूं जो नॉन डेसिमल नंबर है। क्या लिखा मैंने? नंबर दो तरह के होते हैं, एक डेसिमल नंबर होता है, एक नॉन डेसिमल नंबर होता है। ठीक है बेटा, बिल्कुल देसी में हम पढ़ाते हैं। डेसिमल नंबर वो है जिसमें आपको डेसिमल पॉइंट मिलता है और डेसिमल के राइट साइड की वैल्यूज भी नॉन जीरो होती है। देखिए मैं ऐसे लिखता हूं 23.0000। ये डेसिमल पॉइंट है ना। डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में जो वैल्यूज है वो सब क्या है? वो जीरो वैल्यूज है। क्या है? जब डेसिमल पॉइंट के बाद सारी वैल्यू जीरो होती है तो ये नंबर कहलाया जाएगा नॉन डेसिमल नंबर। क्या कहलाया जाएगा? लेकिन दोस्तों और साथियों, अगर आपको डेसिमल के बाद कहीं पर भी अगर आपको नॉन डेसिमल नंबर मिल रहा है, कोई एक डिजिट भी अगर आपको नॉन नॉन जीरो मिल रहा है, मतलब इसमें सारे जीरो है ना, इसमें सारे जीरो तो नहीं है, एक नॉन जीरो है। अगर एक भी नॉन जीरो होगा तो समझिएगा कि ये है डेसिमल नंबर। क्या है? अब समझ गए? चाहे आपका नॉन डेसिमल नंबर हो या आपका डेसिमल नंबर हो, दोनों में हम आपको बताएंगे कि फेस वैल्यू क्या चीज है, प्लेस वैल्यू क्या चीज है। समझ गए बेटा? क्लियर हो रहा है? जुकाम बुखार जोड़ों का दर्द मैथ का यकीनन पूरा इसका नष्ट हो जाएगा। देखिए मैं बात करता हूं पहले ए नंबर की, 2486। इस नंबर को देखिए अब आराम से, ये डेसिमल है नॉन डेसिमल है? नॉन डेसिमल है। नॉन डेसिमल है क्योंकि डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं दिया है तो वो नॉन डेसिमल ही है ना। अगर आप इसके बाद जीरो जितने भी लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब ये वाला नंबर है यूनिट डिजिट। क्या बोलते हैं इसको? ये है टेंस डिजिट।
ये है 100 डिजिट, ये है 1000 डिजिट, है ना। बचपन में पढ़ा होगा यूनिट डिजिट क्या होता है, 10 डिजिट क्या होता है ना। असल में मैं आपको बताऊं एक चीज, जरा गौर से सुनेंगे। मेरे पास 115 रुपए है, क्या है, मैं लिखूंगा इसको ऐसे 100 रुपए प्लस 10 रुपए प्लस 5 रुपए, ऐसे लिख सकता हूं। बोलो बेटा, इजाजत दे रहे आप? अगर आपके पास 115 रुपए है, मैं इसको ऐसे लिखूंगा। हाँ से लिख सकते हैं आप। अच्छा, कैसे लिखा है? 5 रुपए, 10 रुपए, फिर 100 रुपए। ये 5 रुपए को 5 क्यों लिखा? क्योंकि ये वंस प्लेस पे, 5 वन, ये असल में वन जो ये टेंस की प्लेस पे है, तो लिखा ऐसे। ये वन किस प्लेस पे? 100 की प्लेस पे, तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। बोलो, समझ में आया है? असल में यहाँ मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर होता है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उस जगह का। जैसे मान लो जहाज में जब आप बोर्ड करेंगे, जब आप एयरप्लेन में बैठेंगे या ट्रेन में, तो यहाँ पर सीटें अलग अलग होती है। एक को बिजनेस क्लास कहते हैं, एक है इकोनॉमी क्लास है, एक है आम पैसेंजर, एसी वाला है, फर्स्ट एसी क्लास, सेकंड थर्ड टायर एसी, फिर आएगा रिजर्वेशन स्लीपर वाला, फिर आता है जनरल वाला, है ना। तो सीट भी अलग अलग होती है ना, तो हर सीट का पैसा अलग है। स्टेडियम में अगर मैच देखना हो, आगे वाली सीटें अलग लेवल की है, वो जो लाइट वाला पोर्शन वो अलग है, तो हर सीट का अपना पैसा है। सेम यही है, ये नंबर है, नंबर की शुरुआत में ये वंस वाली सीट है, इसको बोलते हैं 10 वाली सीट, इसको बोलते हैं 100 वाली सीट, इसको बोलते हैं, यानी कि इस पे अगर बैठना तो 1 रुपए, इस पे बैठना तो 10 रुपए, ये 100 रुपए और ये 1000 रुपए। समझ गए यहां तक? बिल्कुल देसी पढ़ा रहा हूं साहब। अब जरा सुनना आप, 2468 कैसे लिखूंगा शाबाश बोलो। दो किस पे है? 1000 पे है, प्लस 4 किस पे है? 6 किस पे है? और 8 किस पे है? वंस पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट, 100 डिजिट और 1000 डिजिट, है ना। अब कोई पूछेगा बता प्लेस वैल्यू, क्या बोलेगा? प्लेस वैल्यू मतलब जिस जगह पर है उसकी क्या कीमत है। हमको पूछा गया बताओ इस नंबर में 2 की क्या कीमत है, इसकी औकात बता। हमने कहा इसकी औकात 2000 है, क्या है? तो ये इसकी प्लेस वैल्यू है। क्या बोलो बेटा? समझ रहे हैं आप? जैसे पैसे में भी लोग देखते ना आजकल कि कौन अमीर है कौन गरीब है ना। हालांकि कोई अमीर और गरीब नहीं होता, ये डिपेंड करता है हमारे कंपैरिजन पे, हम किससे कंपेयर कर रहे हैं। आप एट ए टाइम आप अमीर भी है, आप एट ए टाइम गरीब भी है। समझ ये समझना है कि कंपैरिजन किससे हो रहा है। अपने से नीचे वाले को देखोगे तो अमीर हो, ऊपर देखोगे तो गरीब देखोगे। इट डिपेंड्स अपॉन योर ओन परसेप्शन एंड पर्सपेक्टिव। अब जरा देखिए इसमें, यहां दो किस पे है? 2000 पोजीशन पे। अगर पूछ जाएगा 4 का क्या प्लेस वैल्यू है? प्लेस वैल्यू में उस जगह का मल्टीप्लाई करना जरूरी है। समझ गए जी? अच्छा, फेस वैल्यू, फेस का मतलब सिंपली कि उसका क्या चेहरा है। अब मुझे बताइए, 6 अगर यहां है तो इसका फेस वैल्यू 6 ही रहेगा। फेस वैल्यू में आपको वैल्यू डायरेक्ट लिखनी पड़ती जो है, फेस वैल्यू में मल्टीप्लाई होता नहीं है, याद रहेगा। पूछा गया बताओ, ये नंबर लिखेंगे ऐसे 46892। पूछा गया बताओ 6 का फेस वैल्यू क्या है, तो याद रखना 6 का फेस वैल्यू 6 ही होगा। हाँ, प्लेस वैल्यू अगर पूछा जाता तो 6000 लेता। बोलो, समझ में आया बेटा? ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके लिए, ठीक है। इस पर सवाल मैंने देखा है, इसलिए मैंने पढ़ाया है, इसको नोट कीजिए।
नोट कर दिया साहब, शाबाश। अब मैं आपको बताना चाहूंगा इसके अलावा और क्या चीजें पूछी जाती है, क्योंकि बेसिक सवाल भी आ सकता है और एडवांस सवाल भी आ सकता है। कभी कभार हम एक डिलेमा में रहते हैं, हम आसान पढ़ते ही नहीं है, हम सिर्फ टॉप लेवल पे जाते हैं और उस चक्कर में आसान वाला छूट जाता है। इसलिए आसान भी पढ़ेंगे और मुश्किल भी। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आएगा यूनिट डिजिट। क्या आएगा बेटा? देखो, मैं पढ़ाऊंगा ना, बच्चे को लगता है कि मास्टर जी पता नहीं क्या पढ़ा रहे, बचपन का पढ़ा रहे हैं। नहीं, अभी पढ़ देखना कैसे आएगा, बचपन का पढ़ा रहे हैं। सुनो, आपके सामने ऐसा दिया जाएगा एक सवाल, 2 4 6 8 9 2, रेज पावर दिया गया 1 2 4 6 8। समझ गए? पूछा जाए बताओ जब इतनी बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। अब बताओ, बच्चों वाला सवाल है क्या? आप मेरी बात समझ गए? कॉम्पिटेटिव का पढ़ा रहा हूं ना। यूनिट डिजिट मैंने बताया, यूनिट डिजिट वो होता है जो यूनिट प्लेस पर होता है, जिसका मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर 1 होता है। ये मत बोलना कि शुरू शुरू में जो आता है ना। एक सेकंड, 468.235 पूछा जाएगा, बताओ 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? शाबाश, 3 का प्लेस वैल्यू क्या है? यकीन मानो आपने गलत बोला है, गलत बोला है। आपने डेसिमल वाला नॉन डेसिमल में डाल दिया है साहब। अरे गुरुजी ये याद रखना, ये इसकी वैल्यू है 1, इसकी है 10, इसकी 100, यही तो याद रखना है। ये पॉइंट के इस तरफ वाले 1 मल्टीपल है, पॉइंट के इस तरफ वालों में डिवाइड होता है 10 से, इधर डिवाइड होता है 100 से, इधर डिवाइड होता है 1000 से। 3 का पूछाएगा तो 3 को डिवाइड 100 से करेंगे, ये बनेगा 0.03, इसका प्लेस वैल्यू ये होगा। ज्यादा जो लोग उछलते हैं ना, जब मैं पढ़ाता हूँ कोई साहब ये कहेगा सर जी बच्चों वाला पढ़ाते हैं, मेरा बच्चा बच्चों वालों में फंसता है। फंसा कि नहीं फंसा? अभी हमने तो आपको सिर्फ डेसिमल बोला था, एकदम याद आया कि साहब नॉन डेसिमल नहीं बोला है, कहीं बच्चा इधर ना हिल जाए, तो बता देंगे। गोकुल शर्मा जी, सवाल हो? याद हुआ नारा? सवाल हो, सोल्यूशन होगा। बड्डी भैया, सोल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी। शाबाश, तो याद रखिएगा। अब बोले जरा 468.942, बोलो 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? शाबाश, 2 को डिवाइड किससे करेंगे? शाबाश, 1000 से, ये 10 से, ये 100 से, ये तो 1000 से डिवाइड करेंगे, फिर कितना आएगा बोलो? देखो ये इसके बदले 2 आएगा, ये आएगा 0 0, कितना आएगा बोलो? आई समझ? कुछ बच्चे को शायद ये भी ऊपर ना चढ़ाना आ रहा हो, तो उसके लिए भी मेरा सोल्यूशन है ना। 3 को डिवाइड अगर करना हो 10 से, 10 का मतलब है 1 से पहले पॉइंट ला, तो आएगा 0.3। 100 है, इसका मतलब है 2 से पहले पॉइंट ला। अब 2 है ही नहीं, वहां 3 है, 3 से पहले 0 लाऊंगा फिर पॉइंट लाऊंगा। इधर पॉइंट के बदले में 0, इधर जितने मर्जी लगाओगे कोई दिक्कत? गुलशन कुमार जी, कितने से पहले पॉइंट लाना है? 3 से पहले। 3 तो लिखूंगा लेकिन 2 0 डालने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है जी? उम्मीद करता हूँ सारा समझ में आ गया। बहरहाल मेरा टॉपिक ये है, ये बीच में मुझे एकदम याद आया था। आप लोग मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्वाद आना चाहिए, या मैं जाऊं? कैसे जाने दोगे आप? आपका दिल लग गया। अब सुने जरा आप, ये जो आपके पास एक नंबर है ना जी, इसका दिया गया है इतना बड़ा पावर। आपको पता है ये पावर क्या होता है? इस कॉल्ड इन इंग्लिश पावर, अंग्रेजी में हम बोलते हैं पावर। अब मैं पावर पढ़ता तो लोग समझते मास्टर जी को नहीं आता, बेटा देसी में पढ़ा रहा हूं मैं, इसलिए पावर बोलना पड़ता है, अदरवाइज आई नो द प्रोनाउंसिएशन इज पावर। अब सुने, ये क्या होता है? इट इज एक्चुअली एन ऑपरेशन इन मैथमेटिक्स। ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन समझते हैं आप? कार्रवाई। 2 का 2, 2 का स्क्वायर लेंगे तो
3 का स्क्वायर लेंगे तो यू नो व्हाट इज दिस, इसका मतलब है 2 को दूसरी बारी मल्टीप्लाई कर, 3 को, अब मैं कहता हूं यहाँ पे 3 के पावर है 100, इसका मतलब 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3000 नहीं, ओह इसका 3000 थोड़ी मल्टीपल है, इसका मतलब 3 को 100 बार मल्टीपल करना है। कर सकता है, कैलकुलेटर हैंग हो जाएगा, दीवार पुर जाएगी, फिर भी जाम हो जाएगा दिमाग। पूछा गया बता इसी नंबर के लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट क्या आएगा, समझ रहे हो आप। तो फिर ये तो नंबर वैसे ही बड़ा है, इसको तो हम 2 बार भी नहीं कर सकते, फिर इसको इतनी बार कर सकते तो इधर तो सुपर कंप्यूटर ही चलेगा, सुपर कंप्यूटर चलेगा, हाई कैलकुलेशंस के लिए होता है, ये तो कुछ भी नहीं है। इतनी बार इसको मल्टीप्लाई करना और फिर मुझे पूछा गया बता यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, इसका मतलब है इस तरह के सवाल जो एग्जाम में आएंगे आपको गुरुजी का सहारा चाहिए, हम आपको ऐसी तूफानी ट्रिक सिखाएंगे, बल्ले बल्ले हो गया सवाल। देखो जी कैसे, आपको समझ में आया सवाल कैसे आएगा, मतलब इस तरह का आएगा सवाल 3428 रेज पर आएगा 999, बता यूनिट डिजिट पे क्या आएगा, एकदम सवाल है। अब तो हमको पढ़ना पड़ेगा साहब, इसमें कोई ऐसा तरीका तो होगा ही नहीं कि इसको मल्टीपल करना है, कोई ऐसा तरीका बता दो गुरुजी मल्टीपल किए बिना ही आंसर आ जाए। आओ समझते हैं, एक आपने नोट करना है या मैं आगे बढ़ू, शाबाश। देखिए जी, मुझे एक बात बताओ, एक नंबर जिसके लास्ट में है 0, क्या है, सुना दे ध्यान से, किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 है, मतलब ऐसे 24360, ऊपर पावर दिया है 2 3 5 4 कुछ भी दिया है, इधर पावर में कुछ भी है, कुछ भी, लेकिन इधर क्या है, जिस नंबर के लास्ट में 0 है, क्या है, मैं बोल रहा हूं मुंह से, तुमने देसी में लिखना है जिंदगी, फिर आगे लिखना है ये वाला मैसेज, जिस नंबर के लास्ट में 0 है, क्या है, बोलो दब के, जिस लास्ट में नंबर क्या है, 0 का जो मर्जी पावर हो, जो मर्जी, इसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, मतलब 0 का जो मर्जी पावर हो तो लास्ट में 0 ही आएगा। इस ऐसा सवाल जिसके लास्ट में इधर 0 है, उसके ऊपर जो पावर है यूनिट डिजिट में आंसर, एकदम आंखें बंद करके क्या लिखोगे, बोलो। अब आप बोलोगे सर आपने ऐसे ऐसे याद रखा है या आप प्रैक्टिकली भी समझाओगे, हम समझाएंगे। मान लीजिए 20 है, शॉर्टकट में 20 का पावर लगाएंगे हम 3, क्या लगाएंगे, एकदम मान लो, तो 20 को कितनी बारी करना है, तो कितना आएगा, 0 0 0, कितना आएगा, अब लास्ट में क्या है, इसका मतलब मैं समझ गया, जिस भी नंबर के लास्ट में 0 है, क्या है, ऊपर पावर जो मर्जी, आपको हमेशा 0 ही मिलेगा, 0 ही, समझ रहे हैं। एक और सवाल, अगर लास्ट में 1 है, क्या है, ऊपर पार जो मर्जी है, जो आना लास्ट में 1 ही है, आना लास्ट में, सर कोई सबूत है ना, 81 का पावर 2 करो, क्या करो, 81 करो, 81 से 1 1 जार, तो लास्ट में 1 आया ना, 1 1 जार, बाकी मुझे करने की जरूरत ही नहीं है, हम काहे दिमाग खर्चाएंगे अपना, इतना ही। तो इसका मतलब है 1 के ऊपर जो मर्जी पावर हो, यूनिट में क्या आएगा, 0 के पावर जो मर्जी हो 0 ही आएगा। अब जल्दी चलेंगे, 5 के ऊपर जो मर्जी पावर हो, आना 5 ही है, 6 के ऊपर जो मर्जी पावर हो, आना, नोट कर लो ये, समझ गए, समझ गए,
बाकी ये मल्टी मैंने आपको सिखाया 81 को 81 कैसे करना, यू नो 1 8 और 8 कितने को 16 1 17 8 64 बोलो कितना आएगा 8 और 8 16 16 ही आएगा ना, इतना बड़ा नंबर थोड़ी आएगा, एक आएगा 16 आएगा 1 कैरी आएगा 8 8 64 6561 आने से आंसर बोलो 65 लास्ट में क्या रहा। अब देखो जिस मर्जी लास्ट में जो पावर हो इनमें से 0 का 0 1 का 5 का 6 का, सर थोड़ा आप और सबूत देना चाहेंगे इस बारे में, हाँ देंगे ना। मैं लिखूंगा 5 का पावर 5 5 5 जो मर्जी, 5 का पावर 2 जो कितना आएगा 5 पंजे 5 का क्यूब लेंगे तो आएगा 5 5 5 आएगा 125, लास्ट में क्या है तो 5 का जो भी आप पावर लेंगे तो लास्ट में आपको 5 ही मिलना है। मसला हल हो रहा है। 6 का देखो 6 का पावर लेंगे हम 3 तो 6 6 6 कितना आएगा बोलो 216, 6 का स्क्वायर लो कितना आएगा आया आया लास्ट में 6 6 6 का जो मर्जी पावर हो 6 ही आना है, 5 का जो मर्जी पावर आना 5 ही है, 0 का 1 का 5 का 6 का, याद रहेगा। इनमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। अब आगे चलता हूं, एकदम बताओ सर दिल में उतर रहा कि नहीं उतर रहा है। हाँ, ऐसा मैथ नहीं पढ़ाता मैं जो इधर से जाएगा, दिल दिया गलना, ये दिल्ली में उतरती है। अब सुनिए जरा, मैं लूंगा 4 4 की पावर 1 तो 4 की पावर 2 तो 4 की पावर 3 तो 4 की पावर 4 तो बेटा ये आपको याद होना चाहिए, मुझे याद है आपको भी याद होना चाहिए। 4 1 4 4 का स्क्वायर 16, 3 लेंगे तो 64 आएगा, 4 लेंगे तो 216 आएगा, 64 को 64 से मल्टीप्लाई करोगे 216 ही आता है। 64 को 64 से नहीं करना है, 64 को 4 से करना है, समझ गए। अब सुनिए जरा, 4 का पावर देखना ऑड जब जब आ रहा है, क्या रहा है 4 की पावर जब ऑड लेता हूं तो लास्ट में 4 आता है। 4 का पावर इवन लेंगे तो लास्ट में 6 आता है। स्वाद आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ रहे हैं। लव कुमार जी, नाम में ही लव है। एक मेरा स्टूडेंट है लवदीप जी, ये बहुत प्यारे नाम है, लव कुमार जी लवदीप। समझ रहे हैं आप। अब जरा देखिए एक चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत जबरदस्त लेक्चर है ये। 2 4 6 8 4 लास्ट में क्या है, ऊपर से लिखा है पावर 2 3 1, एकदम सवाल का जवाब आएगा। लास्ट में क्या है, ऊपर इवन पावर है ऑड है, ऑड है। जब ऑड आएगा तो यूनिट क्या आएगा, इसी को बोलते तूफानी मैथ, समझे हो। अब जिस बच्चे ने पढ़ा ही नहीं है, बोला मैं आप पे पढ़ूंगा, खुद ही पढ़ूंगा, इधर इस गली गया नहीं है, एकदम फॉल्ट आ जाएगा, वो भी 440 वोल्ट का नहीं 33,000 का फॉल्ट आएगा, रुकेगा ना वहीं पे, क्योंकि इससे आगे दिमाग चलेगा नहीं ना, क्योंकि इतनी बार मल्टीपल कोई करेगा नहीं। अच्छा ऑड नंबर की पहचान क्या है, जिसके लास्ट में 1 आएगा 3 आएगा 5 आएगा 7 आएगा 9 आएगा, ये ऑड नंबर की पहचान है। क्या है, इसके लास्ट में 2 आएगा 4 आएगा 6 आएगा 8 आएगा 0 आएगा, वो क्या है बोलो,
यहां लास्ट में क्या रहा है, 1 आया ना, ऑड नंबर। अब मुझे बताओ, इसी सवाल को थोड़ा और बदल दूंगा, 2 4 6 8 4 रेज पावर 222। अब ये इवन है ऑड है, 4 के ऊपर जब इवन आएगा तो यूनिट डिजिट में क्या आएगा, इसका 6 आएगा यूनिट डिजिट पे। बोलो जी, मजा आ रहा है। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस में जुड़ना चाहते हैं, आप कांटेक्ट करिएगा हमारे नंबर्स पे, और आप ऑफलाइन में भी और ऑनलाइन में भी बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी, गारंटीड है ये। यहां तक क्लियर है साहब? इसके बाद आगे बढ़ता हूं। अब कौन कौन सा आया, 0 का मसला भी हल हो गया, 1 का भी, 2 का भी, 2 का नहीं हुआ अभी, एक सेकेंड, 4 का हुआ, 5 का हुआ, 6 का हुआ। अब एक और सुनना, 9 का लेते हैं, 9 की पावर 1 तो, 9 की पावर 2 तो, 9 की पावर 3 तो 729। 9 का क्यूब लेंगे तो कितना आएगा जी, 9 का 4 लेंगे तो यहां 9 है, इधर 81, लास्ट में 1 आएगा। पता है क्या करता हूँ, स्कीम देखना मेरी आप। 9 को 3 बार किया तो कितना है, 9 4 का मतलब क्या करना है, 729 को फिर किसी करना मल्टीप्लाई बोलो, तो 9 9 जार, तो मुझे लास्ट वाला ही तो चाहिए, मैं आगे और क्यों करूंगा। अब जरा देखना खांसी आ रही है, हंस रहा है। 9 का लेंगे और तो कितना आ रहा है, 9 का लेंगे इवन तो क्या आ रहा है, I got the point. I got the point. When there is even power, you will get 1 at unit place, and when there is odd, you will get 9 at the unit place. Understood? Yes, sir. My dear children, I hope you have understood this all. You're very beautiful and handsome. You're very intelligent. Little people. And naughty, naughty. अब जरा देखिए आप, मैं लिखूंगा एक नंबर 24939, लास्ट में क्या रहा है, अब पावर लूंगा 441, और है नो, ये क्या है, ऑड है, इधर क्या है 9, 9 का पावर ऑड आएगा तो लास्ट में क्या आएगा। अगर मैं यहां लिखूंगा 9249, पावर लिखूंगा मैं 888, इवन है ऑड है, तो 9 का पावर ऑड है तो लास्ट में क्या आएगा, इवन तो 1, ऑड तो 9। कोई भी सवाल आपसे पूछे अब, और मैं बताऊंगा ना, इसको मैं कान कैसे खींचूंगा, इसको उठाऊंगा मैं हवा में, फिर बोलूंगा मैथ बता, कहता सर बख्शो अब जाने दो। देखो इसको कैसे खींचेंगे, इस सवाल को हम अलग अलग तरीके से छेड़ेंगे, और फिर ये हमको छेड़ेगा, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। समझ रहे हैं भूषण लाल जी? बच्चों समझ रहे हैं? जो बच्चे लगातार ऑफलाइन में आ रहे हैं, चाहे धूप हो, छांव हो, बारिश हो, जो मर्जी हो, बेटा आपकी सिलेक्शन पक्की है। कंसिस्टेंसी से कामयाबी मिलती है, और कंफर्ट छोड़ के इंसान को मंजिल मिलती है, याद रखिएगा। आरामदेह बिस्तरों पे कभी तरक्की नहीं होती है। जब तक आप स्ट्रगल वाले फेज में नहीं आएंगे ना, लाइफ की हकीकत का अंदाजा नहीं होगा। मैं आपको एक मिसाल बता तो रहा हूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना बच्चा है यूट्यूब चैनल बनाया, रोनाल्डो के बच्चे को एक दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स आ गए यूट्यूब पे, वरना उस अपने बच्चे के लिए वो काफी था, सस्टेनेंस के लिए 1 मिलियन सब्सक्राइबर पे बहुत पैसा आता है। रोनाल्डो ने फोन ले लिए, चैनल डिलीट कर दिया। दुनिया ने पूछा है रोनाल्डो ये बता, अपने बच्चे का चैनल डिलीट काहे कर दी, तो बोले अगर मैं इसका डिलीट नहीं करता, इसको पैसा आ जाता, तो ये मजे से कंफर्टेबल लाइफ जीता, और इसे जिंदगी के एक्चुअल
जो कामयाबी, जो सक्सेस और जो विक्ट्री का जो मजा है वो इसे पता नहीं चलता। वो इसे पता तब चलेगा जब इसके ये चीजें हम बंद कर देंगे और ये मैदान में उतरेगा, इसे चोटें आएंगी फुटबॉल खेलते हुए या कोई भी गेम खेलेगा, तो जब प्रैक्टिकली ये फील्ड में उतरेगा, इससे वर्जिश करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज, ड्रिल वगैरह, पसीना जब निकलेगा, इसे फिर समझ में आ जाएगा पापा को अगर ये पैसा आया तो कैसे आया है, इसको उसकी कद्र होगी, वैल्यू ऑफ मनी होगा। समझ रहे हैं आप? इसलिए बेटा, अगर आप दौड़ धूप वगैरह करते हो ना, आज बारिश वगैरह, पसीने छूट रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर रहे हैं, ये स्ट्रगल आपको मंजिल पे ले जाएगा। आराम से कभी बंदा तरक्की नहीं करता, ये मेरी बात याद रखिएगा। जिसने भी दुनिया में जो जहां पहुंचा ना बुलंदी पे, चाहे पैसे के मामले में या किसी भी तरीके से आपने किसी को तरक्की पे देखा है, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूं मैं, तरक्की में देखा, हर जगह मेहनत लगती है। और अगर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा, आप देखिए कोई सूफी सेंट है तो उसमें भी बहुत मेहनत लगती है। तो मेहनत के बिना कहीं नहीं है। चाहे आप डिवोशन में जाइए, वहां पर भी मेहनत है, और चाहे मटीरियलिस्टिक लाइफ में जाए, तो मेहनत के बिना मोल और फल नहीं मिलता है। देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ दिस। आई होप कि आप लोग इससे मोटिवेट होंगे और मजीद मेहनत करेंगे। बहरहाल, यहां चले गए आगे, इसके आगे चलते हैं। तो अभी तक बेटा क्या क्या सीखा हमने? बोलो। 0 सीखा, 1, 5, 6, 4 और इनका आपको मैंने एकदम दिल में उतार दिया मसला। अब पता कौन सा रह गया? सुनिए, अब रहा 2, 3, 7 और 8। इन नंबर्स को बोलते साहब साइक्लिक नंबर्स। क्या बोलते हैं इनको? जी बेटा, इनको बोलते हैं साइक्लिक नंबर्स। इन साइक्लिक नंबर्स में बहुत जरूरत है समझने की, बहुत जरूरत है इन्हें ठंडे दिमाग से दिल में उतारने की। आइए जरा समझते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब मुझे जान से ज्यादा करीब है और मैं अपने सारे बच्चों से बड़ी मोहब्बत रखता हूं और यकीनन आप भी करते हैं। बस थोड़ी मेहनत की जरूरत है, यकीन मानिए आप सिलेक्ट हो जाओगे, मुझे पूरा ये दिल कह रहा है। साइक्लिक नंबर्स क्या है सुनिए। 2 की पावर 1 करूंगा तो आएगा, 2 की पावर 2 तो, 2 की पावर 3 तो, 2 की पावर 4 तो, 2 की पावर 5 तो 32। कैसे करना है? 16 को फिर 2 से करेंगे 32 आएगा, 32 को 2 से करेंगे तो 64 आएगा। आप एक चीज जरा नोट कीजिएगा अपने दिमाग से प्यारे बच्चों। 2 की पावर 6 करेंगे तो 64, 2 की पावर 7 करेंगे तो कितना आएगा? 128। आई समझ? मैं कैसे कर रहा हूं? मैं इधर इधर से फिर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब जरा देखो, एक 4 तक देखना, इधर क्या रहा है? 2, फिर इधर क्या रहा है? 4 के बाद फिर 8 के बाद फिर इसके बाद 2 की पावर 8 करूंगा तो 8 दूनी 16, लास्ट में 6 आएगा। इसका मतलब ये हो रहा है, ये साइक्लिक है। क्या है? आफ्टर एवरी 4 फार the unit digit is repeated. You got it? Of course, sir. Why not? After every 4th पार, देसी में सर काहे अंग्रेज बनते हो? चौथे पार के बाद हर एक यूनिट डिजिट रिपीट हो रही। क्या हो रही है? देखो ना, यहां पे क्या है? अब क्या आया? 4, इधर क्या है? इधर क्या है? फिर क्या है? 8, 6 और यहां पर भी क्या है? इसका मतलब है हर चौथे पे ये रिपीट कर रहा है। 3 वाले को भी देखना है ऐसे, 3 वन जा, फिर 9, फिर 27 और 81, फिर 5 करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा? 1 3 जा 3 आएगा लास्ट में ना। 6 करेंगे तो कितना? 9 आएगा। 7 करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा? 3 आएगा। 27 फिर कितना आएगा? 1 आएगा, है ना? तो यहां पर भी रिपीट हो रहा है ना बेटा। 3 3 9 9 7 7 1 1। So values are being repeated here after every 4th पार। क्या बात है। इसके अलावा फिर आगे चलता हूं। 2 का भी हो गया, 3 का भी। 7 का देखना वैसे सेम होगा। 7 वन जा 7 टू जा 14, नहीं 49 बोला ना। 7 3 जा नहीं मालूम आपको, रहने दो रहने दो। 9 7 जा 63, 3 आएगा।
7 का 4, 3 7 21, 1 आएगा। 5 को करना कैसे करेंगे, 1 का 7 से करेंगे 7 आएगा। 6 करो, 7 7 49, 7 7 7 9 को 7 से 3 आएगा। 7 8 3 को 7 से 1 आएगा। बेटा पता क्या करना है, पूरा वैल्यू नहीं निकालना, लास्ट का निकालना है। कैसे कर रहा हूं मैं, 1 को 7 से, 7 को 7 से 49 है ना, मैंने लास्ट ही लिखना ना। भूषण लाल जी इतना गौर से देखने की जरूरत क्या है, प्यार तो ऐसे ही है। 9 7 63, 3 7 21। गुरु जी समझ गए। आप देखो साइकिलिंग है ना, 8 का देखना 8 1, 8 का 2 64, 8 का 3 नहीं पता, रहने दो। 4 8 32, 2 आएगा। 8 का 4 2 8 16, 8 का 5 6 8 48, 8 का 6 8 8 64, 8 का 7 4 8 32, 8 8 2 8 16। रिपीट हो रहा है कि नहीं? दैट इज वाई 2 3 7 8 इनको बोलते हैं साइक्लिक नंबर। क्या बोलते हैं? अगर एग्जाम में सवाल आए साइक्लिक नंबर कौन कौन सा गुरु जी ने पढ़ा दिया है, कौन कौन सा? 2 3 7 और क्यों बोलते हैं? फोर्थ पावर पे रिपीट करते क्या? यूनिट डिजिट, यूनिट। अच्छा सर अगर इनमें से कोई आया सवाल तो तब कैसे करेंगे? अले बाबा ऐसे करते हैं ना। मान लो ऐसा दिया सवाल, लास्ट में क्या है? ओवर पावर कितना है? ऑड है, इवन है? इधर जो मर्जी हो, इवन हो या कोई मसला नहीं है। 8 के ऊपर पावर 100 है, इधर जो मर्जी पावर हो। पहले मैं सिखा दूं तरीका। अगर इस जगह पे आपको 8 है, 2 है, 3 है या 7 है या 8 है, इधर इस प्लेस पे इनमें से कोई भी एक अगर हो तो तरीका जो मैं आप बताने लगा हूं वो तरीका सब पे लागू है। समझे हो? अब सुनिए, आपको मैंने बताया है कि ये सब क्या है? साइक्लिक नंबर है। क्या है? और साइक्लिक नंबर में गुरुजी चौथे पे रिपीट होता है। तो आप इसके पावर को ले लीजिए। क्या लीजिए? पावर को डिवाइड 4 से करिए। अपनी कॉपी पे नोट कीजिएगा, जब जब साइक्लिक नंबर हो उस वक्त आपने पावर को 4 से डिवाइड करना ही है। गुरुजी समझ रहे हैं? बोलो माय डियर, समझ में आया? आई शाबाश, डरना नहीं है। जहां समझ में नहीं आएगा वहीं ब्रेक लगा दूंगा मैं। समझ में? आगे बढ़े बढ़े। अब जरा देखना एक चीज, पूरे होश और हवास के साथ बड़े इत्मीनान से चीजों को एब्सॉर्ब करना है। अब आपने इस 100 को डिवाइड किससे किया? 4 को 25 से करेंगे, क्या आएगा? रिमाइंडर कितना आएगा? अच्छा सुनना जरा बेटा, यकीन माने मैं बहुत दिल से पढ़ाता हूँ, बहुत दिल से। वो दिखता है ना, अब मैच्योर है। जब जब आप इस पार को डिवाइड करेंगे 4 से, किससे करेंगे? इससे। समझ गए? जब भी आप इस पार को डिवाइड करेंगे 4 से, अगर रिमाइंडर 0 आया, क्या आया? बोलो। तब क्या करना है? जो यहां पर नंबर है, चाहे यहां पर 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, या इधर जो नंबर है उसको आपने 4 पावर चढ़ाना है। चढ़ाना है। अब क्या करेंगे? 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू, अब आपने पूरा नंबर नहीं निकालना है। 8 8 सर, 8 8 सर। अब करो 4 को मल्टीप्लाई किससे? कितना आएगा? 16 आएगा। आपका आंसर इस पूरे सवाल का क्या आएगा? बोलो 6 आएगा। क्या आएगा? आपने 6 लेना है।
टू मच। समझ में आया जी? क्या सवाल है, क्या तरीके लाजवाब है। जवाब में मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? मैंने बोला था आपको, आप नाज करोगे। क्या कहा? जो भी पावर होगा उसको डिवाइड करना है 4 से। अगर रिमाइंडर 0 आया, अगर अगर तब 4 चढ़ाना है, वरना अगर रिमाइंडर में जो आया वही चढ़ा देंगे। मैं एग्जाम्पल और लेता हूं। सुषमा जी समझ रहे बेटा? ठीक है जी। आप जरा देखिए, मान लीजिए मैंने ले लिया 2462 ले लिया, ऊपर पावर रखा मैंने 102। एग्जाम्पल ऊपर कुछ भी पावर हो सकता है। आप बताओ 102 को डिवाइड कैसे करना है? 4 को 25 से करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर कितना बचा? आप जरा इस 2 को क्या पावर चढ़ाएंगे तो कितना आएगा? तो इसका आंसर क्या आएगा? यूनिट डिजिट पे आएगा 4। बस अगर रिमाइंडर 0 आएगा, अगर रिमाइंडर 0 आएगा तब आपने 0 नहीं चढ़ाना है, तब 4 चढ़ाना है। अगर रिमाइंडर 0 आया तब 4 की पावर चढ़ानी है, और अगर रिमाइंडर 0 के अलावा 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया तो वही चढ़ाना है। समझे हो माय डियर? उम्मीद करता हूं कि दिल में उतार दिया है। अब हम स्कीम सीखेंगे। ए यूनिट डिजिट, अगर तू हमको छेड़ेगा, हम तुमको नहीं छोड़ेंगे, तो हम आपको कैसे इसमें बताएंगे कि क्या होना है, क्या नहीं होना है। आइए आइए, आपकी सिफारिश ही लाजवाब है। अपने एचओडी डिपार्टमेंट से बात की थी। अब देखिए जरा, 102 ले लिया, ये हो गया। अब मैं जरा देखना चाहूंगा ये सवाल को किस तरह से मैनिपुलेट करेगा। आपके पास सिफारिश कौन सी है? आइए आइए आइए, बारिश की वजह से लेट हो गया। लव यू माय डियर। चलिए माय डियर, शाबाश, क्या बात है। ऊपर कैमरे का खास ख्याल रखा जाए, वैसे वहां तक पहुंचना मुश्किल ही है। चलिए, खूबसूरती के साथ, मुस्कुराहट के साथ देखिए इधर। पाजी इतने देखो। अब सुनिए, मैं कहा था उधर ही पहुंचूंगा। यूनिट डिजिट से मैंने बात की, मैंने कहा तुम कैसे कैसे इन बच्चों को हमारे को छेड़ोगे। तो कहने लगा सर जी देखो, पहले मैं इनको ऐसे तंग करूंगा, 246 रेज पावर 38 इंटू 247 रेज पावर 48 इंटू 221 रेज पावर 698। कहूंगा अब बताओ यूनिट डिजिट क्या होगा। मैंने कहा तुम बच्चों को छेड़ोगे, इससे पहले मैं तुमको हड्डियां तोड़ दूंगा। मेरे बच्चों को छेड़ना नहीं है। हमने अब क्या करना है देखो जरा। गुरु जी अटेंशन पूरा है, पूरा ध्यान रखना। यकीन मानो मैं जो पढ़ा रहा हूं एकदम छपेगा। समझ रहे हैं? गारंटीड है, क्योंकि मैं अपडेट पढ़ाता हूं। 2026 तक के सवाल जो अभी तक हुए हैं ना, मैं वो भी आपके सामने ले आता हूं। इससे बढ़कर और अपडेट क्या लाऊंगा। सुनिए, अब पहले इसको हल करेंगे, फिर इसको, फिर इसको। अब आपको मैंने पढ़ाया है, जब लास्ट में 6 हो, क्या हो, ऊपर जो मर्जी पावर हो, यूनिट क्या आना है, 6 के ऊपर जो मर्जी पावर हो, यूनिट में हमेशा 6 ही आना है।
जो लोग देर से आए हैं मैं उनका बहुत दिल से शुक्रगुजार हूं। आपको 100% समझ में आएगा। अब लास्ट में 7 है, क्या है, और ऊपर पावर क्या है, 48 है। मैंने कहा था 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा। साइक्लिक नंबर में पावर को डिवाइड करना है किससे, बोलो। 4 को अगर 12 से करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। रिमाइंडर क्या बचा, तो 7 की पावर 0 नहीं, 4 जड़ाना है। अब 7 को 4 बार लिख दो, 4 बार लिख दो। अब 7 7 49, 7 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 है। क्या आएगा, यहाँ पे 1 लिख दिया। जो अभी भी आया होगा वो यकीनन बहुत खुश है मुझसे। वो सोचता होगा सर ये तो मुझे पहले से पता है कैसे आया है। अब सुनिए जरा, जिसके लास्ट में क्या होगा उसका पार क्या है, 1 ही रहेगा। अब देखिए हमें आपसे बच्चों से कितना प्यार, जो ऑफलाइन में कभी कभार किसी कारणवश लेट होता है, कारण बहुत से हो सकते हैं, बारिश तो एक बहाना है, असल में मुलाकात है। अब अगर बारिश की वजह से लेट हो गए हैं तो हमने आपके लिए ऑनलाइन भी सुविधा रखी है, जो मैंने पढ़ा है अभी तक। आप कानों में ठूस लो, वो क्या बोलते हैं उसको, एयरबड्स, है ना, है ना। तो बस आप आराम से ये पूरा लेक्चर पहले से एंड तक दोबारा वॉच कर सकते हैं, सुविधा है ना आपके पास। पद्मा ने सवाल पूछा, मुझे बहुत खुशी आपने सवाल पूछा। एकदम इस सवाल को उल्टा लटका देंगे, पहले ये बताएंगे। अब इसमें कितना है, यहाँ पे 1 की पावर जो मर्जी हो तो क्या आएगा, तो ये कितना आएगा, 6 1 जार। तो इसका मतलब है इस पूरे का आंसर यूनिट में क्या आएगा लास्ट में, इस तरह का सवाल आ सकता है। समझे हो, हाँ। लिख दिया, ठीक है जी। एक सवाल पूछा है पद्मा जी ने, 0.196 को रैशनल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, तो कैसे, कितने जीरो आएंगे, इसको मजीद कट करिए, सिंपल बनाना है इसको। 2 से कटेगा, 2 को 500 से करेंगे कितना आएगा, 2 9 जार 18, 2 8 जार 16, फिर और कटेगा 250 आएगा, कितना आएगा, 2 4 जार 8, 2 9 जार 18। अब मजीद 2 से कटेगा नहीं है, ठीक है, 49/250। अब ये आएगा 13, ये 7 है, इसका फिर आगे और सिंपल, ये सिंपल रहेगा इसका, ठीक है। ये 49 क्या है, जैसे प्राइम नंबर ना, बोलो, तो प्राइम नंबर है तो फिर आगे और चीजें डिवाइड होना नहीं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस इज दिस। पद्मा यू गॉट द आंसर, आई होप सो, थैंक यू। सर पोइट्री बोलो, आप दिल कर रहा है, दिल करता है आपको पोइट्री, मुझे पता है आपको आगे भेजना पड़ता है ना, ड्यूटी लगी है ना। उसको सिटिंग क्या है, सिटरिंग बोलते ना वो, टूट सिट्रिक, सिट्रिक, आपको क्या पता है साहब, सिट्रिक नहीं टूटना चाहिए। तो ये मैं देखता हूँ कभी कभार सामने जो बच्चे बैठे होते हैं, कभी जूते का फोटो खींचते हैं, कभी मेरा यूं, कभी यूं खींचते रहते हैं, क्योंकि फिर पूछा ना कि क्या होता है, ये तो बेचना पड़ता है वही है, चाहे दीवार खींचो किसी का, टूटना नहीं चाहिए। काश के सिट्रिक में आपने ये लिखा होता अपनी जान से कि तुम भी पढ़ो हम भी पढ़ो, देखो नौकरी लग जाएगी दोनों की, एक ही सेंटर में पढ़ेंगे। अब मुझे क्या पता इधर कौन कौन पढ़ रहा है, ये बड्डी भैया सीधा निशाना आपकी तरफ जा रहा है, वो ज्यादा खुशी की बात है। अगर सेंटर में दोनों पढ़ रहे हैं तो मजीद तरक्की हो सकती है ना, मजीद तरक्की हो सकती है। मैं चाहता हूं कि अगर आपको कोई दोस्त वगैरह है, किसी से आप प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, दोनों अगर साथ साथ पढ़ेंगे, यकीन मानिए बहुत आगे जाएंगे आप, क्योंकि फिर आपको डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी ना, दोनों आप एकदम फोकस करेंगे मेरे मैथ पे, वो ज्यादा खुशी की बात है।
वही ना, अगर आप वो देखो ना, यहाँ तीनों मसले आपके हल हो जाएंगे। सवाल हो कहीं से, सोल्यूशन होगा यहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, फिर शादी भी होगी यहीं से। कि 4S पर आधारित ये आपका सिलसिला चलेगा। तो इसलिए जो लाइव वगैरह देख रहे हैं, अगर आपकी जिंदगी में कोई आपकी खुशी है तो ले आओ यहाँ पे, साथ साथ पढ़ेंगे और सिलेक्शन सारे मसले हल इधर ही हो जाएंगे। अच्छा जी, 0.16 में देयर आर ऑप्शंस है 1/6, 3/6, 13/66, 2/5। जीरो पॉइंट 196 अपॉन 1000 ना। अगर इसको ऑप्शनल अप्रोच से देखा जाएगा, देखो बेटा 1/6 इज नॉट द राइट ऑप्शन फॉर दिस। 13/66, 2/5। नहीं होगा बेटा। आई थिंक देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिस कंफ्यूजन और सम सॉर्ट ऑफ एरर इन द क्वेश्चन। ठीक है, उसको देखने की जरूरत है। ठीक है बेटा, बहरहाल आपको मैंने जो पढ़ाया है, बताइए ईमानदारी समझ में आया सब कुछ? अगर इस तरह का सवाल आएगा 2, 4, 8, 9 रेज पावर 100 प्लस 2, 5, 3, 2 रेज पावर 20 प्लस 2, 5, 3, 6 रेज पावर 9999, इनका यूनिट निकालना हो तो क्या करेंगे बोझबाज? इसका यूनिट कितना आएगा बोलो? 9 का ऑड है, 9 का जब ऑड होता है तो 9 आता है, क्या आता है? 9 आएगा, प्लस 2 की पावर जो है इसको डिवाइड करना है 4 से, तो 5 से कटेगा तो 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, तो 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 आएगा ना, तो 6 आएगा इसका, प्लस 6 का 6 ही आएगा, तो बोलो कितना आएगा? 9 प्लस 6, 15 प्लस 6, तो लास्ट में क्या आएगा? 1 इज द यूनिट ऑफ दिस नंबर। इसी पर आपको सवाल मल्टीपल का आएगा, डिवाइड का आएगा, प्लस का आएगा, माइनस का आएगा। बल्ले बल्ले, अब बोलेंगे मिलके सवाल हो नहीं, जिस एनर्जी से पढ़ा है फिर जवाब इस एनर्जी, पूरा हॉल तो फुल है। सवाल हो, सोल्यूशन होगा और सिलेक्शन भी होगी। जो बच्चे हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल वगैरह ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं, मैं नंबर दे रहा हूं हमारे टीम का 9682107604 पे। इस पे आप हमारे तूफानी मैथ रीजनिंग की बुक्स को घर बैठे मंगवा सकते हैं। और एक और नंबर व्हाट्सएप पे है 9906576512। इन दो में से आप जिस पे बात करना चाहेंगे आपको भरपूर हेल्प मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं नए कोर्सेज में एनरोल के लिए। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।